प्रिय मित्रों, आज हम आपको नारद और प्रभु श्री राम का संवाद आपको सुनाएंगे। जब प्रभु श्री राम सीता हरण के बाद माँ सीता को खोजते हुए जंगल में घूम रहे थे तो उनकी भेंट नारद मुनि से हुई। तो नारद मुनि ने उनसे पूछा कि हे भगवान, आप हमको बताइए कि जिस समय मुझे माया ने प्रेरित किया था उस समय मैं विवाह करना चाहता था। हे प्रभु, आपने मुझे किस कारण विवाह नहीं करने दिया? प्रभु बोले कि हे मुनि सुनो, मैं तुम्हें हर्ष के साथ कहता हूं कि जो समस्त आशा भरोसा छोड़कर केवल मुझको ही भजते हैं, मैं सदा उनकी वैसे ही रखवाली करता हूं जैसे माता जो है बालक की रक्षा करती है। छोटा बच्चा जब दौड़कर आग और सांप को पकड़ने जाता है तो वहां माता उसे अपने हाथ से अलग करके बचा लेती है। लेकिन वही बच्चा जब सयाना हो जाता है तो पुत्र पर प्रेम तो माता करती है, परंतु पिछली तरह की बात नहीं रहती, क्योंकि उसे बचाने की चिंता नहीं रहती, क्योंकि वह माता पर निर्भर न रहकर अपनी रक्षा वो खुद करने लगता है। तो ज्ञानी जो है मेरे प्रौढ़ सयाने पुत्र के समान है, और तुम्हारे जैसा अपने बल का मान न करने वाला सेवक जो है मेरे शिशु पुत्र के समान है। मेरे सेवक को केवल मेरा ही बल रहता है, और उसे ज्ञानी जो होता है उसका अपना बल होता है, पर काम क्रोध रूपी जो शत्रु है वो दोनों के लिए है। भक्त के शत्रुओं की मारने की जिम्मेवारी मुझ पर रहती है, क्योंकि वह मेरे परायण होकर मेरा ही बल मानता है, परंतु अपने बल को मानने वाला ज्ञानी के शत्रुओं का नाश करने की जिम्मेवारी मुझ पर नहीं है। ऐसा विचार कर पंडित लोग जो हैं, बुद्धिमान लोग जो हैं, वो मुझको ही भजते हैं। वे ज्ञान प्राप्त होने पर भी भक्ति को नहीं छोड़ते हैं। काम क्रोध लोभ और मद आदि मोह अज्ञान की प्रबल सेना है। इनमें माया रूपनी स्त्री जो है वो तो अत्यंत दारुण दुख देने वाली है। हे मुनि सुनो, पुराण वेद और संत कहते हैं कि मोह रूपी वन को विकसित करने के लिए स्त्री जो है वो बसंत ऋतु के समान है। जप तप नियम रूपी संपूर्ण जल के स्थानों को स्त्री जो है ग्रीष्म रूप होकर सर्वथा सोख लेती है। काम क्रोध मद और मत्सर आदि मेढक हैं। इनको वर्षा ऋतु होकर हर्ष प्रदान करने वाली एकमात्र यही स्त्री है, और बुरी वासनाएं जो हैं वो कुमुदों के समूह है। उनको सदैव सुख देने वाली यह शरद ऋतु है। समस्त धर्म कमलों के झुंड है। यह नीच सुख देने वाली स्त्री हिम ऋतु होकर उन्हें जला डालती है। फिर ममता रूपी जवास का समूह स्त्री रूपी शिशिर ऋतु को पाकर हरा भरा हो जाता है, और पाप रूपी उल्लुओं के समूह के लिए यह स्त्री सुख देने वाली घोर अंधकारमयी रात्रि है। बुद्धि बल शील और सत्य ये सब मछलियां हैं, उनको फंसाकर नष्ट करने के लिए स्त्री जो है वो बंसी के समान है। चतुर पुरुष ऐसा कहते हैं। युवती स्त्री अवगुणों की मूल पीड़ा देने वाली और सब दुखों की खान है। इसलिए हे मुनि, मैंने जी में ऐसा जानकर तुमको हम विवाह करने से रोका था। श्री भगवान के वचन सुनकर मुनि का शरीर पुलकित हो गया और आंख में आंसू भर आए, और वे मन ही मन कहने लगे, कहो तो किस प्रभु की ऐसी रीति है जिसका सेवक पर इतना ममत्व और प्रेम हो? तो श्री नारद जी बोले, जे न भजही अस प्रभु भ्रम त्यागी, अज्ञान रंक नर मंद अभागी। पुनि सादर बोले मुनि नारद, सुनहु राम विज्ञान विशारद। जो मनुष्य भ्रम को त्याग कर ऐसे प्रभु को नहीं भजते हैं वे ज्ञान के कंगाल दुर्बुद्धि और अभागे हैं। फिर नारद मुनि आदर सहित बोले कि हे विज्ञान विशारद श्री राम जी, सुनिए कि अब नारद जी बोलते हैं कि संत के लक्षण क्या है। अब आपको हम बताएंगे कि संत का लक्षण क्या है। संतन के लक्षण रघुबीरा,
अकहु नाथ भव भंजन भीरा, सुनि मुनि संतन के गुण कहू, अजिनते मैं उनके बस रहू। हे रघुवीर, हे भय जन्म मरण के भय का नाश करने वाले मेरे नाथ, अब कृपा कर संतों के लक्षण कहिए। श्री राम जी ने कहा, हे मुनि सुनो, मैं संतों के गुणों को कहता हूं, जिनके कारण मैं उनके वश में रहता हूं। खट विकार जित अनघ अकामा, आचल अकिंचन सुचि सुख दामा, अमित बोध अनिहिमित भोगी, असत्य सार कवि कोविद जोगी। वे संत काम क्रोध लोभ मोह मद और मत्सर, इन 6 विकारों दोषों को जीते हुए पाप रहित कामना रहित निश्चल अकिंचन बाहर भीतर से पवित्र सुख के धाम असीम ज्ञानवान इच्छा रहित मीताहारी सत्यनिष्ठ कवि विद्वान योगी। सावधान मानद मदहीना, अधीर धर्म गति परम प्रवीणा। सावधान दूसरों को मान देने वाले, अभिमान रहित धैर्यवान, धर्म के ज्ञान और आचरण में अत्यंत निपुण, गुणागार संसार दुख रहित विगत संदेह, अतजी मम चरण सरोज प्रिय, तिन कहूँ देह नगे। गुणों के घर, संसार के दुख से रहित और संदेहों से सर्वथा छूटे हुए होते हैं। मेरे चरण कमलों को छोड़कर उनको न देह ही प्रिय होती है और न घर ही। निज गुण श्रवण सुनत सकुचाही, अपर गुण सुनत अधिक हरसाही, असम शीतल नहीं त्याग ही नीति, असरल स्वभाव सब ही सन प्रीति। कानों से अपने गुण, संत के लक्षण बताते हैं कि कानों से अपने गुण सुनने में सकुचाते हैं और दूसरों के गुण सुनने से हर्षित होते हैं, सम और शीतल हैं, न्याय का कभी त्याग नहीं करते हैं, सरल स्वभाव होते हैं और सभी से प्रेम रखते हैं। अजप तप व्रत दम संजम नेमा, गुरु गोविंद विप्रपद प्रेमा, श्रद्धा क्षमा मैत्री दाया, मुदिता मम पद प्रीति अमाया। वे जप तप व्रत दम संजम और नियम में रत रहते हैं और गुरु गोविंद तथा ब्राह्मणों के चरण में प्रेम रखते हैं। उनमें श्रद्धा क्षमा मैत्री दया प्रसन्नता और मेरे चरणों में निष्कपट प्रेम होता है। अविरति विवेक विनय विज्ञाना, अबोध यथारथ वेद पुराना, दंभ मान मद करिए न काऊ, अभूलि न देहि कुमार गपाऊ। तथा वैराग्य विवेक विनय विज्ञान और वेद पुराण का यथार्थ ज्ञान रहता है। वे दंभ अभिमान और मद कभी नहीं करते हैं और भूल कर भी कुमार्ग पर पैर नहीं रखते। गावहि सुनहि सदा मम लीला, हेतु रहित परहित रतशीला। मुनि सुनु साधुन के गुण जेते, कहीं न सकहीं शारद श्रुति तेते। सदा मेरे लीलाओं को गाते और सुनते हैं और बिना ही कारण दूसरों के हित में लगे रहने वाले होते हैं। हे मुनि, संतों के जितने गुण हैं उनको सरस्वती और वेद भी नहीं कह सकते। कही सक न सारद शेष नारद, सुनत पद पंकज गहे। अस दीन बंधु कृपाल, अपने भगत गुण निज मुख कहे। सिरुनाई बारहि बार, चरणनि ब्रह्मपुर नारद गए। ते धन्य तुलसीदास आस, बिहाई जे हरि रंग रहे। शेष और शारदा भी नहीं कह सकते। यह सुनते ही नारद जी ने श्री राम जी के चरण कमल पकड़ लिए। दीनबंधु कृपाल प्रभु ने इस प्रकार अपने श्रीमुख से अपने भक्तों के गुण कहे। भगवान के चरणों में बार बार सिर नवाकर नारद जी ब्रह्मलोक को चले गए। तुलसीदास जी कहते हैं कि वे पुरुष धन्य है जो सब आशा छोड़कर केवल श्री हरि के रंग में रंग गए हैं।
रावणारि जसु पावन, गावहि सुनहि जे लोग। राम भगति दृढ़ पावहि, बिनु विराग जप जोग। जो लोग रावण के शत्रु श्री राम जी के पवित्र जस गावेंगे और सुनेंगे, वे वैराग्य, जप और जोग के बिना ही श्री राम जी की दृढ़ भक्ति पावेंगे। दीप शिखा सम जुबती तना, मन जनि होसी पतंग। भजिए राम तजी काम मद, करिए सदा सतसंग। युवती स्त्रियों का शरीर दीपक की लौ के समान है। हे मन, तू उसका पतिंगा न बन, काम और मद छोड़कर श्री रामचंद्र जी का भजन कर और सदा सत्संग कर। बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम।